हमारे साथ तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, सेनेटर हैं हामिद खान साहब। इस वक्त इमरान खान ने कल दोबारा फिर कहा है कि जो मुतालबात हैं वो हुकूमत को लिख के दे दिए जाएँ और एक और चांस दिया गया है कि मुतालबात जो मुज़ाकरात का अमल है इसको जारी रखा जाए। तो सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जो डिमांड थी वो तो इमरान खान ने पूरी कर दी। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं उसके बाद ये अमल मुअत्तल हो गया मुज़ाकरात का। देखिए, उनकी नीयत ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ और दूसरे जो लोग हैं ये कोई इस मामले में संजीदा नहीं है और ये चूँकि इनको पता है कि नाजायज़ बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन हारे हुए हैं, ये वज़ीर बने हुए हैं नाजायज़ और लिजिटिमेट, इसलिए ये क्यों करेंगे नेगोशिएशन। ये एक ढकोसला था और ख्वाजा आसिफ के इस बयान से साबित हो गया कि ये संजीदा ही नहीं है। तो सर ये बताइएगा कि अब ये भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ कहती थी कि हमने इनसे बात ही नहीं कर दी। अब ऐसा क्या है कि इमरान खान बात करने पर तैयार हो गए हैं और इन्हीं के लोग कहते हैं कि हम उन पे उनकी गारंटी कौन देगा कि वो अपनी बात पे कायम भी रहेंगे कि 15 दिन में इमरान खान बदल गए। उनकी गारंटी कौन देगा जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे पपेट्स हैं ना, ये तो कोई असली लोग ही नहीं है, ये तो सब हारे हुए पिटे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़। ये तो अपने इलेक्शन हारे हुए हैं, किस मुंह से ये बात करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसलिए कि बारहा एक सबके सामने बात लाई जा रही थी कि जैसे पीटीआई जो है वो बात करने को तैयार नहीं, हम तो तैयार हैं। जब हमने कहा कि हाँ हम तैयार हैं आओ, तो फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी नीयतें जो हैं वो साफ ज़ाहिर हो गई हैं। सर इन मुतालबात में जो 8 फरवरी का मैंडेट है जिस पे इमरान खान कहते थे कि उसका ऑडिट होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो शामिल नहीं है और बहुत सारी दूसरे भी। तो क्या सिर्फ ये 3 ही मुतालबात है तहरीक इंसाफ के? देखिए, ये मुतालबात ये सिर्फ इब्तदाई हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ़िज़ा दुरुस्त करें। मुतालबात तो बहुत ज़्यादा हैं। 8 फरवरी के बिल्कुल मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन बनाने के, और इसी तरह हमारा मुतालबा है कि ट्राइब्यूनल जो है वो सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल होने चाहिए और जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। और ये भी हमारा मुतालबा है, बहुत सीधे मुतालबा है कि जो 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और उसके अमल दरामद होने के फौरी बाद जो एक सूबे का रह गया है सेनेट का इलेक्शन, वो होना चाहिए। सर आखिरी अगर हम पूछें आपसे कि इस वक्त ये जो 90 मिलियन केस का फैसला था महफूज, जिसकी 2-3 बार डेट्स चेंज हो चुकी है, क्या वो मुज़ाकरात की वजह से वो उसको आगे लेके जाया जा रहा है? और अगर मुज़ाकरात रुक जाते हैं अमल, तो इमरान खान को मज़ीद सज़ा हो सकती है 90 मिलियन पाउंड केस में? देखिए, ये तो जो चीज़ चाहे करेंगे या कराएंगे, क्योंकि ये केसेस पहले भी डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, बेल हो चुकी है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है इमरान खान साहब को रिहा करने की। तो कोई ना कोई हीरा बहाना ढूंढ के बात आगे किए जा रहे हैं। और ये जो हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान मुज़ाकरात के अमल में चूँकि मुतालबात लिख के देने पे भी तैयार हो गए, तो ये एनआरओ मांग रहे हैं। हरगिज़ नहीं, इसमें एनआरओ की कौन सी बात है? हमने कौन सा इनसे फेवर मांगा? हम ये कहते हैं कि इंसाफ पर मबनी जो काम है वो करो, क्योंकि ये हर चीज़ इंसाफ के बरक्स कर रहे हैं। आपके सामने 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर अमल दरामद होना एक आइन की एक ज़रूरत है, लेकिन ये जानबूझ के उस पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये बेईमान है। इनको पता है कि हम नाजायज़ बैठे हैं और हम वो नहीं चाहते कि हमारे नुमाइंदगान जो असेंबली में आए।